हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेजरमेंट सीरीज का गेम खो खो पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट की जो माप होती है सीनियर और जूनियर के लिए अलग होती है और सब जूनियर के लिए अलग होती है। आज मैं आपको अलग अलग दोनों पार्ट को दोनों जूनियर सब जूनियर्स के लिए और सीनियर्स के लिए अलग अलग जो कोर्ट की माप होती है उसका मेजरमेंट लेके आए हैं हम आपके साथ। आइए देखते हैं कि सबसे पहले सीनियर और जूनियर के लिए एक ही माप होती है। एक रेक्टेंगल होता है कोर्ट, जिसे हम खो खो कोर्ट के नाम से जानते हैं, और उसकी जो लंबाई होती है वो टोटल 27 मीटर होती है, टोटल 27 मीटर होती है। और उसकी जो चौड़ाई होती है, कुल चौड़ाई, वो 16 मीटर होती है। यानी कि कुल लंबाई और चौड़ाई जब देखा जाए तो टोटल लंबाई होती है 27 मीटर और चौड़ाई होती है 16 मीटर। इसके अंतर्गत कुछ नियम पूर्वक जब खिलाड़ी खेलते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, जिसमें दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक का नाम है चेजर, दूसरे का नाम है रनर। तो जो चेजर यानी कि ये सिटिंग बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 प्लेयर इसमें बैठते हैं और 9वां प्लेयर खड़ा रहता है, जिसको हम एक्टिव चेजर के नाम से जानते हैं। ये जो खिलाड़ी है इसका नाम है एक्टिव चेजर। एक्टिव चेजर यही खेल को स्टार्ट करता है। तो जो ये कोर्ट को बनाने का जो तरीका है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया है, ये एरिया का माप दिया हुआ है, ये सारे एरिया का माप दिया हुआ है। तो ये एक टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 भाग में ये बटा होता है कोर्ट। ये 27 मीटर को 11 भाग में बांटते हैं और ये 16 मीटर का जो एरिया है ये 2 पार्ट में बंटता है। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है बीचों बीच, यानी कि ये 27 मीटर को और 16 मीटर जो चौड़ाई में कुछ एरिया है, ये जो छोड़ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री जोन। एक होता है फ्री जोन, और फ्री जोन के बाद दोनों तरफ फ्री जोन बना हुआ है। फ्री जोन के बाद एक बीच में एक लेन बनी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लेन। और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो बनी है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लेन। तो सेंटर लेन है, ये एक सेंटर लेन है और ये क्रॉस लेन है। ये सीधे ऊपर से नीचे की तरफ। पहले ये भी एक बता दूं कि पूरे गेम में जो मेजरमेंट होता है और जो भी मार्किंग होती है, उसमें एकमात्र खो खो गेम है जिसका जब ग्राउंड या कोर्ट बनाया जाता है तो ईस्ट वेस्ट में बनाया जाता है। इसका डायरेक्शन जब भी हम बनाते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट है वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट में बनाते हैं। जब खिलाड़ी बैठते हैं तो उनका फेस नॉर्थ साउथ हो जाता है, यानी कि सनलाइट से दूर हो जाता है। तो अब हम देखें इसके मेजरमेंट को बनाते हैं। तो ये 1.5 मीटर का एरिया है फ्री जोन का, 1.5 मीटर का फ्री जोन का एरिया है। उसके बाद ये सेंटर लेन है और सेंटर लेन को ये क्रॉस लेन काटता है। और जब एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया जो बन जाता है, ये इसको हम लोग सिटिंग बॉक्स बोलते हैं। एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसको हम लोग सिटिंग ब्लॉक बोलते हैं या सिटिंग बॉक्स बोलते हैं। इसमें खिलाड़ी के बैठने का, अगर ये अल्टरनेट ये बना हुआ है तो इसमें जो खिलाड़ी बैठेंगे तो एक खिलाड़ी का ये एरो जो है, एरो मीन्स फेस है, एरो जिस साइड बना हुआ है वो फेस है। तो ये अल्टरनेट इसी तरह से खिलाड़ी बैठते हैं, यानी कि एक ऐसे बैठेगा तो दूसरा ऐसे बैठेगा, तीसरा ऐसे बैठेगा तो चौथा ऐसे बैठेगा।
यही इसके बैठने का तरीका है। दोनों किनारे पर एक पोल लगा होता है और इस पोल का जो साइज होता है, इसकी जो हाइट होती है वो 4 फीट होती है, यानी 1.2 मीटर होती है। 1.22 मीटर भी रहती है, 1.20 से लेकर 1.22 मीटर तक होता है इसकी जो हाइट होती है। अब बात करें कि ये फ्री जोन 1.5 मीटर का होता है और उसके बाद फ्री जोन के बाद जो पहला इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि ये एक एरिया है। इसके बाद इधर एंटी जोन एरिया है 1 2 3 4 5 6 7, इधर से फ्री जोन और ये है पोस्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, उसका एंटी जोन 1 2 3, ये एरिया हो जाता है। अब जब हम इसके मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये जब बनाते हैं हम सेंटर लेन जब बनाते हैं तो हम इस 16 मीटर के ठीक बीच वाला जो पोर्शन है लेते हैं, ये जो है 8 मीटर लेते हैं, 8 मीटर। अब इसकी कुछ चौड़ाई होगी, सेंटर लेन की कुछ चौड़ाई होगी, तो ये चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की एक चौड़ाई के ये लेन बनाते हैं, तो इसकी माप करते हैं कि ये 8 मीटर का जो ले लेते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, सेम चीज़ यही है 8 मीटर का। तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर इसको लाइन को मिला देते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर के एक क्रॉस सेंटर लेन बन जाता है। तो 30 सेंटीमीटर। तो बाकी जो यहाँ से यहाँ का जो ये एरिया बचता है, ये 7.85 मीटर का बच जाता है। इधर भी 7.85 मीटर और इधर भी 7.85 मीटर। अब बात करते हैं क्रॉस लेन की। क्रॉस लेन तो जब इसमें सीनियर्स और जूनियर के लिए इसकी एक चौड़ाई निश्चित है। ये जो क्रॉस लेन है, क्रॉस लेन की चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सिटिंग ब्लॉक्स है ये 35 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर का ये सिटिंग ब्लॉक बनता है। इसी में खिलाड़ी बैठते हैं, कौन से चेजर बैठते हैं इसमें। इसके अलावे अब यहाँ से 1.5 मीटर के बाद ये जो दूरी होती है 2.55, यानी कि 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। उसके बाद इस दोनों क्रॉस लेन के बाद दोनों क्रॉस लेन के बीच की दूरी 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 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 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। फिर आ जाता है इधर से फ्री जोन 1.5 मीटर और ये 2 मीटर 55 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इसका मेजरमेंट है। 35 सेंटीमीटर इसके क्रॉस लेन की चौड़ाई है, सेंटर लेन की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। अगर इसकी पूरी माप को लें तो देखते हैं कि अगर ये एक फ्री जोन दूसरा फ्री जोन दोनों मिला के 3 मीटर हो जाते हैं। 2.55 के एक एरिया और ये 2 एरिया दोनों मिल के 5-10 हो जाते हैं। तीसरा है 2.30, 1 2 3 4 5 6 7 2.30 गुने 7 हो जाता है 16 मीटर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये तो एरिया हुआ, लेकिन ये एरिया इसमें अलग इसमें जो माप में नहीं है। तो इस 35 सेंटीमीटर के 8 है, यानी कि 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम जोड़ दें तो ये टोटल हो जाता है 27 मीटर। ये हो गया 27 मीटर और ये हो गया 16 मीटर। ये है सीनियर और जूनियर के लिए माप है। और यहाँ के ठीक इसके बाहर ये रनर की टीम बनाई जाती है। 3-3 के सेट बनाए जाते हैं। यहाँ के बाद हम अगले जूनियर के विषय में बात करेंगे तो हम बताएंगे उस कोर्ट में कि ऑफिशियल टेबल कहाँ लगता है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होता है और बेंचेज कहाँ लगते हैं। ये 3 प्लेयर जैसे ही शुरू होता है ये पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, उनका नंबरिंग पहले से डिसाइडेड होता है। फर्स्ट 3, सेकंड 3, थर्ड 3 ये उसमें इन हो जाते हैं। तो ये रहा पूरा सीनियर्स और जूनियर्स के लिए। एक बार फिर से बता दें आपको, टोटल लेंथ है 27 मीटर,
टोटल विड्थ है 16 मीटर। अगर इसको हम अलग अलग देखें तो 1.5 मीटर के 2 फ्री जोन होते हैं, 2.55 के दो एरिया होते हैं जो पोस्ट टू फर्स्ट स्क्वायर होता है, और 2.30 के 7 एरिया है, और ये 35 सेंटीमीटर का ये कोई क्रॉस लेन का हमारा एरिया है। अगर इसको मिला दें तो 27 मीटर हो जाता है, और ये हाफ हो जाता है तो 16 मीटर। इस तरह से 27 बाई 16 का ये सीनियर और जूनियर का ये मेजरमेंट है। आगे हम बात करेंगे सब जूनियर के मेजरमेंट की। बात करें सब जूनियर की तो मार्किंग सेम रहती है, सिर्फ डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि कोट उसी तरह से बनाया जाता है, सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो जाता है। तो लंबाई हो जाती है इसकी 23 मीटर और चौड़ाई हो जाती है 14 मीटर। सेम वही तरीका है बनाने का। अब ये जो डिस्टेंस है वो फिर कम हो जाता है। ये फ्री जोन सेम होता है 1.5 मीटर, यहाँ भी 1.5 मीटर। ये पोस्ट टू फर्स्ट ये यहाँ पर 2.55 के बदले सीनियर्स में और जूनियर के लिए होता था 2.55, सब जूनियर के लिए हो जाता है 2.15। जो बाकी जो एरिया होते थे वहाँ पर 2.30 होते थे, यहाँ 1.90 हो जाता है, 1.90। तो कुल मिलाकर अब इसके और यहाँ पर क्रॉस लेन की जो चौड़ाई होती है, सेंटर लेन की चौड़ाई तो वही 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ क्रॉस लेन की भी चौड़ाई सिर्फ 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 35 सेंटीमीटर के बदले 30 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ ये 14 मीटर के बदले ये 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर में से 15 सेंटीमीटर इधर चला जाएगा और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी कि ये 685 का हो जाएगा। इधर 685, बीच में यही सेम चीज़ होगा। सेम वही है बनाने का तरीका, यानी कि टोटल लेंथ है 23 मीटर और विड्थ है 14 मीटर। अब इसको जब हम जोड़ेंगे देखेंगे, 1.5 मीटर का 2 एरिया यानी 3 मीटर, 2.15 के 2 एरिया यानी कि 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1.90 के 7 हैं यानी कि 13 मीटर 30 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर का 8 है यानी कि 240। जब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 23 मीटर। ये इसकी मार्किंग है। तो ये रहा आपके बीच पूरा कोर्ट का मेजरमेंट। इसी तरह से बनाएंगे आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो खिलाड़ी बनाए या टीचर बनाए, जो भी आप मार्किंग करते हैं तो इसी तरह से बनाएंगे, और आशा करते हैं कि ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। मैंने एक प्रयास किया है, एक बार फिर से देख लें इस सारे मेजरमेंट को। इसके मेजरमेंट लिखे हुए हैं, आप इसे बार बार वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से ये आशा करते हुए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपसे पुनः एक बार ये आग्रह करते हुए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह की इसमें कमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे चल के अगले वीडियो में है किसी तरह की कोई कठिनाई होगी तो हम उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। ये था हमारा मेजरमेंट सीरीज का खो खो का पार्ट 2। जय हिंद।